खेसारी लाल यादव और उनके परिवार के बीच अनबन हो चुका है और भड़काऊ बयान बीआईबी विजेंद्र सिंह का सच क्या है और झूठ क्या, आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खेसारी लाल यादव और उनके परिवार में सच में अनबन हुआ है क्या। तो ये सारा लोगों का कहना है और बीआईबी विजेंद्र सिंह ने कुछ अंदर की बात कह दी है, लेकिन उन्होंने क्या बात कहा है सारी डिटेल्स बताएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम बात कर लेते हैं कि बीआईबी विजेंद्र सिंह ने खेसारी लाल यादव की मोटी सिकड़ी और मंगरू यादव के बारे में बहुत कुछ बोला है, जो कि उनका कहना है कि खेसारी लाल यादव जो मोटा मोटा चैन पहनते हैं अपने पिताजी को काहे नहीं एगो दे देते हैं। मंगरू चाचा आज भी अपने गांव में घास काटते हैं, अपने गाय भैंस को खिलाते हैं, इतना ही नहीं खेती बाड़ी भी करते हैं। लेकिन इनके आंखों से ये चीज को देखने के बाद हमारे खेसारी लाल यादव के आंखों से इस चीज को दिखा दिया जाए। खेसारी लाल यादव के जब पिताजी घास काटते हैं तो वो छुप छुपा के भी काट सकते हैं, जबकि वो वीडियो बनवाते हैं और वीडियो बनवा के वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम खेसारी लाल यादव भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार ट्रेंडिंग स्टार के पिताजी हैं और इतने बड़े सुपरस्टार के पिता होने के बावजूद भी हम किस तरीके से अपने मिट्टी से जुड़ के रहते हैं और किस तरीके से हम देसी स्टाइल में रहते हैं, और यही सच है। लेकिन बीआईबी विजेंद्र सिंह का मानना यह है कि खेसारी लाल यादव अपने परिवार से थोड़ा बहुत दूरियां बना लिए हुए हैं। खेसारी लाल यादव अपने परिवार को मानते नहीं है, बल्कि ये सरासर झूठ है। और बीआईबी विजेंद्र सिंह का और आगे का स्टेटमेंट क्या है वो भी जान लेते हैं। तो देखिए, हम तो डूबेंगे सनम, आपको भी ले डूबेंगे कि हम डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। हाँ, ये बीआईबी विजेंद्र सिंह का इसलिए कहना है क्योंकि खेसारी लाल यादव छपरा में चुनाव लड़े हुए थे और वो हार चुके थे, जहां की खेसारी लाल यादव का काफी बेइज्जती भी हुआ था। लेकिन अभी टीएमसी के प्रचार करने के लिए बंगाल में पहुंचे हुए थे, जहां पे वो प्रचार किए हुए हैं, वो पार्टी हार चुका है। जिसके बाद बीआईबी विजेंद्र सिंह से वो इंटरव्यू के दौरान पूछा गया तो भाई इनके ऊपर बहुत भद्दा वाला बात बोले हुए हैं, और वो क्या बोले आप खुद अपने कान से सुनिए। देखिए कहा लगे हम डूबे ही सनम तुमको भी ले डूबेंगे। खेसारी भाई छपरा में भी डूबे थे और जाके उनको भी डुबा दिए। अब इन सारी चीजों को सुनने के बाद भाई खेसारी लाल यादव अगर इनके कनपट्टा के नीचे अगर दो गो चटाकी नहीं लगाएंगे या इनको जवाब नहीं देंगे तो फिर खेसारी लाल यादव को हम मानेंगे कि बहुत बड़ा है। सीएम आवास के 3 किलोमीटर की दूरी पर मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक सच सामने, जो कि कूड़ा में नजर आ रहा होगा। अब इस पे हम सवाल कर देंगे तो आप यही कहोगे कि ये लोग सरकार से सवाल करता है, लड़की की गलती नहीं देखता है, और भी आप तमाम कई बात तो हमारे बारे में लिख देंगे। लेकिन सच तो यही है कि देखिए, मानवता को शर्मसार करते हुए एक लड़की के साथ दुष्कर्म किया जाता है और दुष्कर्म करने के बाद पीड़ित को कूड़े कचड़े में फेंक दिया जाता है। अब इस पे हम सवाल नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे। खैर, आप लोग अपना राय नीचे कमेंट में जरूर दीजिए। नवगछिया भागलपुर का एक बड़ा वीडियो, जिस वीडियो को देखने के बाद आपका भी रूह कांप जाएगा अगर आप गूगल मैप से चलते हैं या डायरेक्ट रोड को एकदम क्लीन समझ के 110 के स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, भले वो मोटरसाइकिल ट्रक टेम्पू कुछ भी क्यों ना हो। तो भैया इस चीज को आप लोगों को देखना चाहिए और लोगों को भी दिखाना चाहिए कि अब आपको एकदम मतलब कि देख के और सुन के और समझ के चलना पड़ेगा रोड पे भी। देखिए, नवगछिया भागलपुर का जो पुल है वो पुल बीचे से टूट के गिर चुका है और एक एक खंदा गिरा हुआ है, जिससे अगर आप रफ्तार में जाते हैं तो उस पार नहीं बल्कि बीच में नदी में चले जाएंगे। लेकिन सच तो ये है कि भाई ये पुल बनाया गया हुआ था, ये आपकी गलती है कि पुल को बनाया गया हुआ था इस पे गाड़ी चलाने के लिए नहीं, बस दिखाने के लिए। और आप लोगों की गलती है कि आप लोग पुल पे गाड़ी चलाने लगते हो तो फिर गिरोगे नहीं। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि सीखना चाहिए विपक्ष की पार्टी से कि किस तरीके से भाजपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, जहां पे भाजपा चुनाव लड़ रही है, अपना दबदबा अपना परचम लहराते हुए नजर आ रही है। भाई बंगाल में मुश्किल नहीं नामुमकिन था सरकार बनाना, पर देखिए भाजपा ने एकदम सरकार बे हिसाब से बना लिया, बिहार में भी बना लिया, और आने वाला कोई ऐसा राज्य है जिसमें एकदम अपना सरकार फाइनली बना ही लेगी। और वो लोग दिमाग से नहीं बल्कि दिल से और किसी किसी के फीलिंग के साथ भी खेलने का काम करते हैं। और आप लोग भले ही लगा आरोप कि बीजेपी ईवीएम हैक करवाती है, चोरी करके जीतती है, लेकिन सच तो ये है कि भाई इन लोगों के जैसा सीखना चाहिए कि कैसे चुनाव लड़ा जाता है और किस किस को टिकट दिया जाता है। जी हाँ, आपको पता होगा बंगाल की एक लड़की जो कि डॉक्टर थी और उस डॉक्टर के साथ मतलब कि रेप करके उस लड़की को मार दिया गया हुआ था, लेकिन अचानक से उसकी माँ को मतलब न्याय नहीं मिलता है तो उसकी माँ को टिकट दे दिया जाता है। और वो माँ भाई वोट मांगने के लिए जब भी जाती थी, एगो नेता बन के नहीं बल्कि एगो माँ बन के जाती थी और सभी लोगों के सामने अपने दुख को बयां करती थी। और आज वो चुनाव जीत चुकी है, अब लेगी अपनी बेटी का बदला। क्या सच में बीजेपी ये काम को करके बहुत अच्छा काम की है या नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं, मनोज तिवारी तो थे ही, लेकिन अब हरियाणा की एगो बहुत ही मशहूर डांसर एक्टर सपना चौधरी भी बन चुकी है।
मतलब साफ है कि भाई बीजेपी के लिए ये लोग इतना ज्यादा उत्साहित रहते हैं कि क्या ही बताया जाए। मनोज तिवारी को तो आपको पता ही है, कुछ भी इनसे पूछेगा तो वो डायरेक्ट कहते हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से हम आपको पूछ के बताएंगे। मतलब डायरेक्ट इनका कनेक्शन उन्हीं के साथ होता है। लेकिन सच में आज जैसे ही बंगाल में बीजेपी अपना चुनाव जीतती है, सारे कामों को छोड़ छाड़ के सपना चौधरी पहुंच जाती है मनोज तिवारी के पास, क्योंकि मनोज तिवारी हारे हुए प्रत्याशी सांसद साहब हैं, और इनके पास पहुंच जाती है और ये मतलब कि जीत का बधाई देती हैं, और एगो बीजेपी का गमछा भी पहनाती हैं, और बहुत सारी चीजें बात भी होती है जो कि सोशल मीडिया पर सारे लोगों को दिखाया जाता है और बताया जाता है कि भाजपा चुनाव जीत गई हुई है और बहुत अच्छा काम कर रही है भाजपा, जिसकी वजह से ये चुनाव जीत रही है। लेकिन सपना चौधरी के बातों से एक बात तो ऐसा लगा कि ये भाजपा के लिए मतलब वो चाटुकार वाला काम कर रही है। लगता ऐसा है कि ये भी राजनीति में उतरना चाहती हैं। बाकी इन्होंने महिला बिल के ऊपर भी कुछ बोला है, जरा उस चीज को भी आप सुन लो। महिला आरक्षण बिल भी जल्दी पास हो। अब बहुत जल्दी पास होना चाहिए। मेरा बड़ा दिल टूटा था जब मैंने न्यूज देखी थी। इन सारी चीजों को देखने के बाद भाई ऐसा तो लग ही जाता है ना कि ये भी कहीं लग रहा है कि आने वाली है भाजपा में। खैर आपको लगता है कि नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।